done. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले खबर 100 करोड़ डोज से रोशन भारत की। भारत ने आज 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया। इस मौके पर देश भर के ऐतिहासिक स्थलों को रोशनी से नहा दिया गया है। ऐतिहासिक स्थल तिरंगे की रोशनी से जगमग हैं। हम आपको दिखा रहे हैं विश्व विरासत नालंदा खंडहर और सासाराम के शेरशाह मकबरा की तस्वीरें। भारत में 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी और 9 महीने में 100 करोड़ टीका दिया जा चुका है। और इसी मौके पर ऐतिहासिक स्थलों को रोशन किया गया है। तो 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन पूरा होने पर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव में भी उत्सव का माहौल है। सीवान के जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास को भी तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। 100 करोड़ वैक्सीनेशन की सफलता के उपलक्ष्य में देश की राष्ट्रीय धरोहरों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। और अब खबर मधुबनी के एक ऐसे गांव से जहां पर जमीन से लगातार धुआं निकल रहा है। पंडौल के सलेमपुर गांव में जमीन से निकलता धुआं गांव वालों के लिए रहस्य बना हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि धुआं कैसे और कहां से निकल रहा है और इसके पीछे का सच क्या है। यह मधुबनी के पंडौल ब्लॉक के सलेमपुर गांव की तस्वीर है, जहां आप जमीन से उठता धुआं देख सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि बिना आग के धुआं कैसे निकल रहा है। आप देख रहे हैं जमीन के अंदर से आज सुबह 5 बजे से ही भयंकर धुआं निकल रहा है। हम लोगों ने मीडिया को फ़ोन किया, प्रशासन को फ़ोन किया, मधुबनी डीएम को फ़ोन किया, लेकिन इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आसपास सघन बस्ती है, हम लोगों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। अतः आप इस वीडियो को वायरल करें कि इसे पुरातत्व विभाग आके इसका निरीक्षण करे कि आखिर क्या जमीन के अंदर कौन सी घटना घट रही है। ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना है कि क्या है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है कभी भी। इसीलिए इस पे मैं मधुबनी डीएम का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वो आके इसे ले और इसे शीघ्र से शीघ्र इसकी जो कार्रवाई की जाए या इसे खोजा जाए कि क्या है घटना, किस चीज़ के कारण। मधुबनी के पंडौल प्रखंड में यहाँ सलेमपुर गांव में यहाँ आज सुबह बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे से यहाँ ज़मीन के नीचे से धुआं निकल रहा है और ग्रामीण काफ़ी सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। और ये क्या रहस्य है इस धुएं का, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। ऐसे यहाँ भी गांव में मौके पर यहाँ जो पंडौल प्रखंड के जो वीडियो हैं वो खुद यहाँ पहुँचे हुए हैं और भी कई अधिकारी हैं जो यहाँ मौके का जायज़ा ले रहे हैं और पता कर रहे हैं कि आखिर ये क्या वजह है। जैसे आप यहाँ ये देख सकते हैं कि यहाँ ये जो यहाँ सलेमपुर गांव में यहाँ सड़क के नीचे जो ये कुछ जो ज़मीन है और यहाँ से बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे से यहाँ काफ़ी मतलब वो धीरे धीरे धुआं लगातार यहाँ निकलता ही रहा है और आसपास की जो ज़मीन है वो भी काफ़ी गर्म है। ऐसे में ग्रामीण काफ़ी डरे हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि जैसे क्या इसकी वजह है, ये जब तक साफ़ नहीं होता है ऐसे में यहाँ किस वजह से ये धुआं बाहर आ रहा है, ये कुछ अभी तक कुछ साफ अभी वजह तो नहीं पता चला है, लेकिन हम लोगों ने उच्चाधिकारी को जो है सूचना दे दिया है और मुझे लगता है कि टीम जल्दी आकर इसकी जांच करेगी। सुबह में हम जब मॉर्निंग वॉक में निकले तो हम खाली पैर निकलते हैं, तो जब यहाँ पे आए तो ज़मीन मुझे गर्म लगा, तो फिर मैं बैठ के देखा कि क्या आखिर कारण है। तो मैंने एक तरफ देखा तो बहुत धुआं निकल रहा था एक तरफ से, फिर मैंने उसका वीडियो बनाया। और अभी प्रशासन मौके पर है। प्रशासन का कहना है कि जांच चल रही है और यहाँ जो इसके जो जानकार हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और मौके पर यहाँ जो जगह है उस जगह पे खुदाई चल रही है कि आखिर क्या वजह है जो ज़मीन से जो ये पूर्णिया के अमौर प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्र महानंदा नदी में समा गया। आजसा गांव में यह केंद्र 2012 में बनाया गया था। इलाके में लंबे समय से कटाव जारी था और पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश से एक बार फिर महानंदा, परमान और कनकई नदी में कटाव तेज हो गया है।
इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र महानंदा नदी में समा गया। गांव में पहले ही 1 दर्जन से ज्यादा घर कटाव की चपेट में आ चुके हैं और अब सड़क पर भी खतरा मंडरा रहा है। और उधर सुपौल के त्रिवेणीगंज में 4 घर जलकर राख हो गए। घटना और लहा पंचायत के परसाही गांव की है, जहां जूट के ढेर में चिंगारी से आग लगी और पास के 4 घरों को चपेट में ले लिया। आग पर काबू पाने की ग्रामीणों की कोशिश नाकाम रही। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तब तक सब कुछ खाक हो चुका था। एक पीड़ित परिवार ने बताया कि घर के सामान के साथ बक्से में रखे 25,000 नकद भी जल गए। वैशाली पुलिस ने 10 लाख के जेवर के साथ 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 150 ग्राम सोने और 7.5 किलो चांदी के जेवर को बरामद किया है। ये जेवर 2019 में मुथूट फाइनेंस से लूटे गए थे। पुलिस को खबर मिली थी कि जड़ुआ चेकपोस्ट से अपराधियों के गुजरने की खबर मिली, जिसके बाद चेकिंग की गई और बाइक सवार 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर एक दुकानदार को पकड़ा गया, जिसके पास से जेवर बरामद किए गए। 23 नवंबर 2019 को अपराधियों ने मुथूट फाइनेंस कंपनी से 51 किलो सोने की लूट की थी। हालांकि बरामदगी के बारे में पुलिस अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिन भर कुशेश्वर स्थान में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि इस इलाके का विकास नहीं किया गया, इसलिए लोगों को आज भी नाव से सफर करना पड़ता है। तेजस्वी ने कई जगहों पर नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार इलाके की अनदेखी कर रही है। उनको अपनी कुर्सी की चिंता है, पर कुर्सी से मोह थोड़ा छोड़ करके, तिगड़मबाजी छोड़ करके थोड़ा जनता के बीच आकर के तो देखें। मुख्यमंत्री कितने बार आए हैं यहाँ सड़कों के हाल में देखना, थोड़ा सड़क पे चलेंगे तब बुझाएगा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तेजस्वी यादव का काफिला एक किन्नर ने रोक लिया। वो अपनी समस्या तेजस्वी यादव को बताना चाहती थी और तेजस्वी के गाड़ी के सामने खड़ी होकर उनसे मिलने की जिद करने लगी, लेकिन तेजस्वी के साथ चल रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं ने उसे 200 रुपये दिया और वहां से हटा दिया। इससे किन्नर नाराज हो गई और तेजस्वी यादव को घमंडी बताया। हालांकि साथ ही तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद भी दिया। वो सब का चीज दे रहे आप। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम पाकिस्तानी जासूस और आतंकी अशरफ का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है, जिससे साजिश का पता लगाया जा सके। स्पेशल सेल के मुताबिक अशरफ पूछताछ के दौरान लगातार अपने बयान बदल रहा था, इसलिए स्पेशल सेल की टीम अशरफ का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक अशरफ ने भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने के लिए लिखित तौर पर अपनी मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पिछले कुछ दिनों पहले पाकिस्तान मूल के रहने वाले मोहम्मद अशरफ नाम के एक आतंकी को गिरफ्तार की थी। गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वो कई ऐसे महत्वपूर्ण जो राज वो छुपाने की कोशिश कर रहा है और लगातार झूठ बोल रहा है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पेशल सेल अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना चाहती है। इसके लिए बाकायदा स्पेशल सेल को कोर्ट से भी इजाजत मिल चुकी है। और जिस तरह से अगर बात करें मोहम्मद अशरफ की बात करें तो जिस तरह से वो उसका बिहार कनेक्शन, उत्तर प्रदेश कनेक्शन, राजधानी दिल्ली, पश्चिम बंगाल समेत कई अलग अलग राज्यों और शहरों का जो कनेक्शन जिस तरह से सामने आ रहा है और जिस तरह से कई स्लीपर सेल के साथ लगातार जुड़ा हुआ था, इसके साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ किस तरह से संपर्क में था, किस तरह से ISI के द्वारा उसे 10 साल पहले भारत भेजा गया था, इन तमाम मामलों पर जांच पड़ताल करने के लिए और इस मामले पर जो अभी तक पूछताछ हुई है तो कई इनपुट्स मिले हैं, उसी के आधार पर आगे की जो सच्चाई को जानने के लिए स्पेशल सेल उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। निश्चित तौर पे इस मामले पर आगे तफ्तीश का जो रिजल्ट होगा वो देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। छपरा में बेखौफ अपराधियों ने स्टेट बैंक के CSP से 4,40,000 रुपये लूट लिए। मामला जलालपुर के धर्रा बाजार का है। 3 की संख्या में आए अपराधियों ने CSP कार्यालय में घुसकर हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। जाते जाते फायरिंग भी की, जिसमें CSP संचालक बाल बाल बच गया। घटना की सूचना मिलते ही जलालपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।
3 लोग अंदर हथियार लेके आए और गोली फायरिंग करके काउंटर में रखा सारा पैसा लेके चले गए। कितना पैसा रखा हुआ था? 4,40,000। परसों हम अपने मुख्य शाखा से पैसा लेकर आए थे, लेकिन 4 लाख रुपए हम लेके 4,40,000 शाखा को संचालन करने के लिए लेके आए हुए थे। अभी सुबह से 6 ट्रांजैक्शन होने के बाद अपराधी आके पैसा। छपरा में ईश्वापुर प्रखंड के नट टोली के लोग पिछले 6 महीने से जल कैदी बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद गांव झील में तब्दील हो चुका है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हल्की बारिश में भी जल जमा हो जाता है, जिससे लोग इसी गंदे पानी से होकर आने जाने को मजबूर हैं। गांव के चारों ओर गंदगी का अंबार है, जिससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है। हमने के 6 महीना से पानी में डूबत तनी सन, ना हमने के पानी के निकास बा आ ना हमने के रास्ता बा के निकास बा। एगो पुल कितना लोग मुखे से करतन जातन, कम से कम 6 महीना हो गल हमने के पानी में हेलत। पानी में हेलला के तोरे गिरनी तो हमने के हाथ टूट जाता, कोई के गोड़ टूट जाता, हाथ टूट जाता। पानी लगाता क्या कारण तो पानी के निकास नहीं खे। यहाँ ईश्वापुर गांव में आई हूँ, नट टोली में। मैं यहाँ के जल जमाव को देखकर बहुत अफसोस में पड़ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्थिति यहाँ का खराब है। कैसे ये लोग जल जमा, कैसे ये लोग इतना कचरा में रह रहे हैं, क्यों? इन लोग को अधिकार नहीं है। स्वच्छता पर न्यूज 18 की मुहिम साफ सफाई जरूरी है भाई। इस कड़ी में आज बारी है पटना से सटे दानापुर में स्वच्छता अभियान की पड़ताल की। हमारे क्लीन रिपोर्टर अमरजीत शर्मा ने शहरी इलाके का जायजा लिया तो तस्वीरें चौंकाने वाली देखने को मिली। एंट्री गेट पर ही कूड़े के कचरे का अंबार नजर आया। पटना जिले का दानापुर अनुमंडल राजधानी से बेहद सटा हुआ इलाका, लेकिन स्वागत गेट पर पहुंचते ही आपका स्वागत कूड़े कचरे और गंदगी से ही होगा। हमारे क्लीन रिपोर्टर अमरजीत शर्मा जब वहां पहुंचे तो गंदगी और सड़ांध से खड़े रह पाना भी मुश्किल लग रहा था। हम सबसे पहले दिखाते हैं वहां पर जहां पर दानापुर की एंट्री होती है। आप साफ तरीके से देख सकते हैं, ये छावनी परिषद में एंट्री और दानापुर में एंट्री। वेलकम टू दानापुर। और ये वेलकम टू दानापुर के साथ ही आपका स्वागत हो जाता है इन कूड़े कचरे और गौ माता के इस कूड़े कचरे में चरते हुए भी दिखाई पड़ जाता है। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। कूड़े के ढेर पर जानवर आए दिन यूं ही सड़क किनारे आपको दिख जाएंगे। गंदगी के ढेर से जहां लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, तो वहीं कई बार एक्सीडेंट की संभावना भी बनी रहती है। भागता है। हाँ। आने जाने में परेशानी होती है। हाँ, बहुत परेशानी होती है। इनका करना पड़ता है। बदबू कर रहा है यहाँ पे। मेन रोड है, बगल में कूड़ा गिर जाता है यहाँ पे, और इसी चलते देखिए दुर्घटना भी हो सकता है। इसमें गाय वाय जो है कूड़ा के चलते आती है और इससे दुर्घटना का मतलब संभावना ज़्यादा बना रहता है। बहुत गंदगी मारता है, अगल बगल का माहौल बहुत गंदा हो जाएगा। इसके हिसाब से नगर पालिका वाला के ध्यान देना चाहिए कि जहाँ बस्ती के बाहर कहीं गंदगी हटाने की सुविधा करे, अथवा यहाँ की बीमारी ज़्यादा जनसंख्या में आ सकती है। नगर परिषद और छावनी परिषद दानापुर की लापरवाही का आलम यह है कि जो कचरा डंपिंग यार्ड में फेंकना चाहिए वो हाथी खाना मोड़ के पास नहर के समीप ही फेंक दिया जाता है। ये हाल तब है जब नगर परिषद दानापुर की अध्यक्ष अनु कुमारी का आवास भी यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर है। शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी यदि नगर परिषद और छावनी के पास है, तो लोगों को भी इसे लेकर जागरूक होने की जरूरत है। ऐसे में आप भी हमारी मुहिम से जुड़िए और अपने शहर को सुंदर बनाइए, क्योंकि साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। पटना का गोल इंस्टीट्यूट 6ठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए 100% स्कॉलरशिप योजना ला रहा है। इसके लिए गोल प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि छात्रों में जागरूकता लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी और अब संस्था दिव्यांगों को मुफ्त में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी भी करवाएगी। के द्वारा संचालित किए जाने वाले एक प्रतियोगिता परीक्षा है, जिसमें वैसे छात्र जो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में पढ़ाई कर रहे हैं, वो साथ ही साथ बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी लेने के लिए ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और ओलंपियाड टाइप से होता है, उसमें भाग लिया करते हैं।
खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।